दुनिया में एक तरफ इजरायल और हमास के बीच जंग फिर से छिड़ गई है। इजरायल गाजा पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है। यहां खुद इजरायल ने सीज फायर तोड़कर यह कदम उठाया है। उधर अमेरिका ने यमन पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। ये लड़ाई हूती विद्रोहियों के साथ अमेरिका की है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने यमन को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हूती रेड सी में मौजूद अमेरिकी जहाजों पर हमले जारी रखते हैं तो अमेरिका इसके जवाब में कड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन अमेरिका की इस चेतावनी को यमन ने नकार दिया और यही यमन की सबसे बड़ी गलती थी। यानी यमन यही गलती कर बैठा, जिसका खामियाजा अब ये देश भुगत रहा है। हालांकि यमन के हूती विद्रोही बराबर से अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल यह आता है कि हूतियों की ताकत का राज क्या है। तो चलिए आज जानते हैं हूतियों की ताकत के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यमन के हूती विद्रोहियों ने दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली सेनाओं को उलझा कर रख दिया। वो अभी भी रेड सी से गुजरने वाले किसी भी मालवाहक जहाज पर मिसाइलें दाग रहे हैं, जिन्हें वो अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इजरायल से जुड़ा मानते हैं। इसके अलावा वो कुछ भी ऐसे जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो दूसरे मुल्कों के। इन हमलों का पहले से ही वैश्विक व्यापार पर काफी बड़ा असर पड़ा है। इस वजह से ज्यादातर कार्गो शिप्स हजारों मील दूर अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाने के लिए मजबूर हैं। हूती विद्रोही अपने मिसाइल अड्डों और ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हवाई हमलों से निडर दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि हूती विद्रोही है कौन और वो इतने पावरफुल कैसे हो गए। देखिए, हूती विद्रोही यमन के उत्तर पश्चिम में रहने वाला एक अल्पसंख्यक ग्रुप है और इन विद्रोहियों को अपना नाम एक सामाजिक आंदोलन के संस्थापक हुसैन अल हौती से मिला था। हूतियों ने 2000 के दशक की शुरुआत में यमन के ताकतवर शासक के खिलाफ कई युद्ध लड़े। इसके बाद अरब स्प्रिंग विरोध प्रदर्शनों की वजह से उन्हें और भी ज्यादा शक्ति मिल गई और यमन में राजशाही के खिलाफ विद्रोह का बिगुल इन्होंने फूंक दिया। उन्होंने राजधानी सना को घेर लिया और 2014 में उस पर कब्जा कर लिया। हूतियों ने आउस्टेड प्रेसिडेंट सालेह को देश छोड़ने पर मजबूर तक कर दिया। इसके बाद हूतियों ने राष्ट्रपति के वफादार रिपब्लिकन गार्ड को खत्म कर दिया और इससे यमन की 80% आबादी पर हूतियों का कब्जा हो गया। यह इनका पहला कदम था। हालांकि जब से हूतियों ने यमन की सत्ता संभाली है तब से देश में हालात काफी खराब है। यमन पहले से ही अरब देशों से सबसे ज्यादा गरीब है और अब एक डेविएटिंग सिविल वॉर ने इस देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। एक अनुमान के मुताबिक यमन के गृह युद्ध में 1.5 लाख लोग मारे गए थे और अब यहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि लाखों लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। हूतियों ने अपने पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब पर भी ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इस वजह से सऊदी अरब ने भी एक गठबंधन बनाकर यमन में हूतियों के खिलाफ कई सालों तक हवाई हमले किए। इन हमलों में हूती विद्रोहियों के अलावा हजारों की संख्या में आम यमनी नागरिक मारे गए। अब जैसा कि पिछले कुछ दिनों से हूती काफी ज्यादा चर्चा में हैं, तो ये कैसे हुआ, सवाल ये भी है। देखिए, वर्जीनिया में मौजूद एक एक्सपर्ट के मुताबिक हूती एक विजयी मानसिकता का प्रतीक है जो 2 दशकों में जीत की एक सीरीज की मदद से बनी है। साल 2015 से 2022 तक लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को बहाल करने के सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रयास को प्रभावी ढंग से बेअसर कर दिया। वहीं नवंबर 2023 के बीच से हूतियों ने बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य के संकरे और रणनीतिक चेक पॉइंट के करीब से गुजरने वाले कार्गो शिप्स पर हमले के लिए मिसाइलों और ड्रोन का पर्याप्त इस्तेमाल करके अपनी आर्मनी को दुनिया के सामने दिखा दिया और यही वो इसकी असली ताकत है। वही बात अगर हूती ग्रुप्स की करें तो इसमें ज्यादातर सुन्नी बहुल यमन में शिया इस्लाम की जैदी शाखा को मानने वाले मुसलमान हैं। ये केवल 15% यमनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बावजूद हूती खुद को यमन का असली शासक मानते हैं। 2015 और 2017 तक यमन में ब्रिटेन के राजदूत रहे एडमंड फ्रिटन ब्राउन कहते हैं कि वो आमतौर पर ज्यादा युद्धप्रिय, हिंसक और क्रूर होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अदन और ताइज में क्रूरता के आश्चर्यजनक उदाहरणों का सामना करना पड़ा। हूती खुद को एक कुलीन वर्ग यानी जैदी संप्रदाय से जुड़ा हुआ मानते हैं। मिडिल और दक्षिणी यमन में सुन्नी नागरिकों के प्रति उनकी पुरानी दुश्मनी।
अब सबसे बड़ा और अहम सवाल कि आखिर हूतियों को हथियार मिलते कैसे हैं? कौन इन्हें हथियार मुहैया कराता है? दरअसल हूतियों के पास अपनी कोई हथियार की फैक्ट्री नहीं है। वो AK-47 जैसे राइफलों से लेकर अटैकिंग ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि हूती विद्रोहियों को ये हथियार ईरान से सप्लाई किए जाते हैं। अमेरिका का यह भी कहना है कि हूतियों को मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियार और दूसरी सभी सहायता ईरान से मुहैया होती है। यानी ईरान इन्हें सीधी सीधी मदद करता है, लेकिन दिखाता किसी को नहीं। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान किसी भी हथियार को सीधे हूती विद्रोहियों तक सप्लाई नहीं करता जिससे उसके ऊपर आरोप लग सके। इसके बदले में वो हथियारों को छोटे छोटे पार्ट्स में करके उन्हें पहले किसी अफ्रीकी देश तक पहुंचाता है और फिर वहां से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के जरिए यमन लेकर जाया जाता है। और बस इन्हीं ताकतों के बल पर यह मुल्क उछलता रहता है। तो कुछ इस तरह से हूती विद्रोही ईरान की ताकत से दुनिया में कई देशों के साथ साथ अब अमेरिका से भी भिड़ गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये लड़ाके, क्या ये हूती विद्रोही अमेरिका को मात दे पाते हैं? क्या ये संपन्न देश से जीत पाते हैं? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।